किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैं दोघट गांव में आया हुआ हूं भाई सचिन के पास। और ये वो खेत है किसान भाइयों जिसमें मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें मेड़ लग रही थी, रस्सी के द्वारा बंधाई हो रही थी। और 150 प्लस से ज़्यादा इसमें पैदावार किसान भाई ने दावा किया था और हकीकत में ही पैदावार हुई, जो हमारे सचिन भाई ने बताया। और फिर एक किसान भाइयों के दिमाग और हमारे बड़े भी कहते हुए आए, अगर बोर्ड अच्छा होगा, बोर्ड में अच्छी पैदावार ले ली तो फिर मुड्ढा नहीं होने का, है ना। मुड्ढे में पैदावार घट जाती है। पर अब जब फिलहाल जो है मैं थोड़ा ऊंचाई से वीडियो बना रहा हूँ, गर्मी का मौसम है। अब जब खेत में कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी, और ये खेत भी वही परफॉर्मेंस देने को तैयार है जो उनसे इसने पहली साल दिया था। और सारी बातें जो है हम सचिन भाई से पूछते हैं, इनसे करते हैं। अच्छा जी, भाई जी राम राम। राम राम जी, राम राम। जी, थोड़ा-सा किसान भाइयों को एक तो अपना परिचय दे दो और हाँ जी। थोड़ी-सी जानकारी दे दो। जी, मेरा नाम सचिन पवार है, जी, जिला बागपत, जी। गाँव दोगट जी। अच्छा जी। ठीक है जी, ये उसी बोड़ गन्ने का एक पेड्डी है जी, जी, जो एक तरफ से कटाई हुई थी जी। एक तरफ से कटाई हुई थी, हाँ जी, जिसकी आपने एक बार मार्च में वीडियो बनाई थी जी। मार्च में, हाँ जी, कटिंग हाँ होने जी। से पहले। हाँ, नहीं हाँ जी, कटिंग होने कटिंग से पहले बनाई थी। पहले भी बनाई थी जी और कटिंग होने के बाद में बाद भी भी बनाई। बनाई मैंने 2 हाँ जी, महीने बाद। 2 महीने बाद जी। और उसमें खरपतवार के बारे में जानकारी दी गई थी। हाँ जी, मतलब मैं हर्बिसाइड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। एक बूट के बारे में आपने जो है थोड़े सवाल जवाब हुए थे, उसके बारे में जानकारी दी थी। हाँ जी, हाँ जी। और अब जो हाल फिलहाल जो है बहुत ही अच्छा खेत खड़ा, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, पत्ती भी छोटी-छोटी है। और थोड़ा तापमान की वजह से जो है थोड़ा-सा ये पत्ती में टेम्परेचर लग रहा है जी। टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। तो हाँ जी। थोड़ा-सा किसान भाई को ये जानकारी दो, एक तो गन्ने में थोथ की समस्या आ जा, हाँ जी, हाँ जी। जिससे कि फिर वजन जो है डाउन मार जा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, गन्ने एक तो में वो हाँ जी, जानकारी दो भाई, उसके लिए क्या करे किसान ठीक भाई। जी, ठीक। और एक जैसे एक तरफ से कटिंग होगी, हाँ जी। और ब्यात की दवाई जो है किसान भाई जो है बेशुमार डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आप ये कह दो कि दुकानदार 2 पीसे अच्छे बना ले, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और माइक्रो न्यूट्रेंट कह के भी उन्हें बेशुमार दे दे। हाँ जी, लो भाई ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। हाँ जी। थोड़ा इन सभी विषयों पे थोड़ी-सी चर्चा करके हमारे किसान भाइयों को समझाओ कि यूँ थोथपन कैसे खत्म होगा 0238 गन्ना वैरायटी से, हाँ और जी, इसमें हम अच्छा वज़न कैसा ले सकें दूसरी साल भी? बिल्कुल जी। जी। इसमें असल में क्या हुआ जी गन्ने के थोथ के ऊपर ही बात कर लो जी मैं हाँ, सबसे पोटेशियम पहले। सोनाइट नाम का एक साल्ट आता है जी, जी, पोटेशियम सोनाइट। जी, आप जब भी कोई भी खाद डाल रहे हैं अपने खेत में, तो जी, उसके 1 एकड़ में 2 या 3 पैकेट मिलाकर डाल दो। जी, उसकी केवल 2 बार ही डोज़ दे दो, तो जी, गन्ने में थोथ बढ़ने की नहीं जी। जी, और एक प्रैक्सर फंगिसाइड आया है जी, जी, बासफ कंपनी का, जी, जिसकी मैं बार-बार वीडियो में चर्चा करूँ, जी, वो भी गन्ने में थोथ नहीं बढ़ने देता जी। जी, क्योंकि गन्ने में जो थोथ बढ़ने का बैक्टीरिया है जी, जो जी, बेचारा वो रेशा सा बना है जी, 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 वो उसे बढ़ने नहीं देता फंगिसाइड। बनने नहीं देता। हाँ जी, जी, वो उसे बढ़ने नहीं देता इसलिए गन्ना ठोस का ठोस ही रह जाता ठोस का है। ठोस ही रह ये जाता। इसके 2 सबसे अच्छे उपाय हैं जी, जो जी, गन्ने में थोथ ना हो। जी, ठीक है जी? जी। और फिर आपने दूसरा क्वेश्चन क्या-क्या था जी? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कि माइक्रो न्यूट्रेंट, ब्यात की दवाई हाँ जी, जैसे किसान भाई को किसान दिए जा, को उनका ब्याज शोषण होने से कैसे बचाया जा हाँ जी, सके? जैसे किसान कह रहा कि भई ब्यात की दवाई डाल दी हमने तो। जी, ब्यात की दवाई आप डाल लो ही मत। जी, उसमें आप या तो सीरासागी मतलब इसका लिसेंटा का स्प्रे कर दो जी, और अगर ये भी ना करो तो उसमें यूरिया की अच्छी खासी डोज़ दे दो। जी, 5 बीघे में 2 या 3 कट्टे यूरिया डाल दो आप, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जी। जी, तो उसमें क्या होगा मतलब अपने आप ही पौधा ब्यात करना स्टार्ट कर देगा और ब्यात कब करे जी पौधा जब उसकी जी, बढ़वार रुक जा। बढ़वा रुक जो जा। मेन पौधा हो उसकी बढ़वार रोक दो आप, जी, नीचे से फूट करनी स्टार्ट कर देगा जी वो। जी। ठीक है जी? हाँ, या उसके फिर लिए उसे आप अधिकतम मात्रा जी, में डोज़ मिल जाएगी, जी, तो वो उसे अकेला पौधे को तो दे नहीं पाता, उसको वो कुछ ना कुछ बनाएगा ज़रूर जी, और बनाने का मतलब है वो अपने में से फुटाव करना शुरू कर देगी। जी, तो ये उसकी यूँ है मजबूरी का काम है। मजबूरी का काम। ठीक है जी? जी, हम ओवरडोज़ देंगे उसे जी, यूरिया की, जी, तो वो एकदम उसे लेगा पौधा, जी, लेने के बाद उसका क्लोरोफिल मतलब उसमें खाना तैयार करेगा, बना होगा पौधा जी, पत्ती के माध्यम से। जी, जब उसे वो ओवरडोज़ मिली रहेगी, तो जी। वो फुटाव करना अपने आप ही स्टार्ट कर देगी। अच्छा, जैसे आप देखते होंगे, जैसे जब कोई बीमार हो जा तो हाँ जी। डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगावे, आखिरी रास्ता वही होता है। हाँ जी। वही यूरिया का हाँ जी, है हाँ ना? जी। समझिए भाई, अगर हमें खेत कोई सुस्त होगा, शांत होगा बिल्कुल, हाँ जी। और हमने सारे उसके साथ सारे काम कर लिए, हाँ तो जी। उसे एक्टिव करने के लिए यूरिया ही एक ऐसा पॉइंट है जो खेत को उठा सके। उठा सके जी, हाँ जी। ठीक है ना जी? और ये काम अंकित भाई के खेत में अभी-अभी 3 या 4 दिन पहले ही हुआ जी। जी, हाँ जी, एक बार इसे बुला लो। जी, इनके खेत में हुआ जी मतलब इनके खेत में फुटाव नहीं आ रहा था जी, जी, और इसकी समस्या भी थी जी
रूट की समस्या, रूट में जड़ों में कीड़ा भी था जी। जी। तो इन्होंने मतलब 5 बीघे में 4 बैग यूरिया के डाल दिए थे। 5 बीघे में? 5 बीघे में जी। जी, ये आपके सामने ही है जी। जी, और इन्होंने 5 बैग यूरिया के डालने के बाद में 4 दिन वेट करा जी। जी। उसमें तो ब्यात भी निकल ही आया इनके पौधे में से, और गन्ना भी बिल्कुल बेस्ट पोजीशन पे चल रहा जी। हाँ, अच्छा, हाँ, बढ़वार की तरफ हाँ जी। चल रहा बड़े है। वार की तरफ हाँ को जी, चल रहा। चलो जी, बहुत अच्छी जानकारी दी ठीक है आपने। जी। जी। ये मेरे मित्र है मतलब हाँ जी, हाँ जी। अंकित, ये बामण खेड़ी से है जी। अच्छा, अच्छा, तो बहुत इनके अच्छी। खेत यहाँ है जी कन्नड़ के जंगल में। ठीक है, इनकी विज़िट भी करी हाँ जी, जाएगी हाँ जी। जो और इनकी किसान खेती भाई भी होगी। मतलब इस चीज़ से डर रहे कि भाई हमें यूरिया ज़्यादा नहीं लगाना चाहता, ज़्यादा लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बस आप स्प्रे का ध्यान रखिए, और मतलब यूरिया, जिंक, सल्फर, इन 3 फर्टिलाइज़र से अच्छी कोई सी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ आप, यूरिया तो जब मिल नहीं रहा, 55 बैग के ऊपर भी मारा धाड़ी 1-2 गठ की वीडियो देखी गई हाँ जी, इंस्टाग्राम हाँ पे, जी, हाँ यूट्यूब जी। पे वो तो देखिए कि जी। 1100 कट्टे आए, 2 हाँ जी, ट्रक गाड़ी आई थी हाँ जी। और आध घंटे में खत्म। और किसान कह रहे कि हम यूरिया नहीं डालते। और किसान कह रहे कि हम यूरिया नहीं डालते। ये सबसे बड़ी समस्या बात, बताओ। वाह अब आप मतलब ही बताओ जी इस एक समस्या को। सबसे बड़ी देखो आप, चलो आप सच बोल रहे, हाँ जी। ठीक है जी, और इसीलिए ही आपको किसान जो है पसंद भी करे। हाँ जी, हाँ जी। आप बता दिया भाई देखो मैं तो ऐसे करता हूँ, हाँ जी। आपका मन मानता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं नहीं तो कोई बात नहीं जी, है, ठीक उससे है जी। क्या फ़र्क पड़ रहा है जी, हमें तो आप किसान को एक बात सच्चाई तक बताओ, पहुँचाना। मैं भी जाता हूँ या फिर आप भी देखते होगे कि ये कहते हैं कि किसान भाई मेरा तो 100 का निकला, 90 का निकला, करा हाँ जी। मैंने कुछ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। गिरा कुछ नहीं, यूरिया कितना गिरा, भाई मेरे पास 25 बीघे खेत था, मैंने 8 कट्टे गिरे। ठीक जी, ठीक, ठीक, ठीक ठीक। है जी, 2 हाँ, कट्टे साढ़े का चुमस्से में बैठ गए थे, वे नक के आगे खोल दिए ना थे क्या मैंने, गया बस। उसका तो कोई लाभ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर थोड़ा-सा सामंजस्य में पड़ जा भई, या बात क्या कह दी क्या इसमें इन्हें, कह दी? नहीं जी, नहीं, है नहीं, ना? कम से कम भी किसान को हर महीने 3 मंथ पे 3 डोज़ देने चाहिए जी। जी, और अगर आपकी फसल तब तक ही खुराक अच्छी लेगी, केवल लास्ट जून तक जी। लास्ट या जानकारी और दे दो यूरिया के बारे में। यूरिया के बारे में आप जून तक का अपने खेत में 3 या 4 डोज़ दे दो। जितना भी आपको डालना, ऊपर स्प्रे का ध्यान रख के, जी, और 3, 4, 5 जितनी भी आपको डोज़ देनी है, आप में कैपेसिटी है, 3 डोज़ दे जी, दो। जी, हर मंथ पे दे दो 3 डोज़। 5 जी, बीघे में 3 कट्टे के हिसाब से जी, यूरिया के बैग, और उसमें सल्फर ले लो, उसमें जिंक मिला लो अपने तरीके लिक्विड से। लिक्विड जिंक मिला लो 39%। 39.5%। अच्छा, जी, आप तो एक बात बताओ, जी, इसकी आपने देखी कि मार्च में कटिंग होगी थी जी। जी, मार्च कितना में। छोटा-छोटा था जी। जी, अब आप यही कैमरा फोकस करियो, और जी, किसान को यकीन आ जाएगा जी। जी। ये देखो जी, इस खेत की हाइट कम नहीं है जी, जिन्होंने पोगले छोड़े थे उनके बराबर से भी ऊपर जा लिया ये। मुझे ये लगे एक तरफ से कटिंग का खेत है जी। ये जुलाई की शुरुआत में जो है एक बंधाई मांग जाओगा ये। हाँ जी, हाँ जी, खूब आराम जी, से मांग जाएगा। 1 जुलाई को। हाँ देखो जी। किसान भाइयों, इसकी भी जो बुआई हो रही है वह 36 इंच का जो बीच में गैप है, और खूँट से खूँट की दूरी जो है 13 इंच हाँ जी, और है ना ये, जी? हाँ जी, ये वही खेत है जिसने इतनी अच्छी पैदावार दी। किसान सोचते होंगे भाई इसका मुड्ढा क्या होगा? जी, इसका मुड्ढा देखो जी कितना लाजवाब है। इसका मुड्ढा भी उसी परफॉर्मेंस उससे को भी देने, ज़्यादा पैदावार स्पीड में देने है के जी। लिए तैयार है, हाँ जी, हाँ जौन-सा जी। इसने पहली साल दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बस थोड़ा-सा एक बार और थोड़ी-सी जानकारी दे दो, जैसे आपने बताया भई ऐसे-ऐसे मैं करता हूँ। हाँ जी। थोड़ा-सा ऊपर की दवाई के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दो भई, अब जा इसमें फिलहाल कौन-सी लगाई जाए? घरडा की या तो 3 पोलिस, 3 3 दवाई। 3 दवाई है जी वे। जी, घरडा की पोलिस, जी, 100 ग्राम का पैकेट आओगा जी, और वो 100 लीटर पानी में यूज़ होगा जी। जी, और 1 एकड़ में 2 पैकेट यूज़ हो जावे 250 लीटर पानी में जी। जी, ठीक है जी। घरडा की पोलिस ले लो या बायर की लिसेंटा ले लो, जी, दोनों में वही साल्ट है। जी, इमिडाक्लोरोपीड 40%, फिप्रोनिल 40% जी। जी, इसके साथ में एक फंगिसाइड आया है जी, जो 250 लीटर पानी में डल जाए, 120 ml प्रैक्सर जी। जी, ठीक है जी, उसका रेट समथिंग 800 साढ़े 800 की रेंज में है जी। चलो, चलो। ठीक है जी। जी, और एक आवे जी एसिटामाप्रिड 20% जी, धानप्रीत का, उसके जी, 3 पैकेट ले लो जी। 3 पैकेट ले लो। ये और आपने 1 एकड़ की वो बताई, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसकी स्प्रे कर दो। इसकी स्प्रे कर दो जी। तो ये वो जो व्हाइट फ्लाई आती है, वो हमारे पत्तियों पे बैठने की नहीं। नहीं, वो एसिटामाप्रिड जो 20% है, उसकी वजह से व्हाइट फ्लाई उस खेत के नज़दीक भी नहीं आती जी। नज़दीक भी और नहीं आती। 25 दिन 1 मंथ तक को तो आती नहीं, और आती जब हम आती। उसकी 2 स्प्रे कर दें ना जी 2 मंथ में, जी, तो फिर तो ऑटोमेटिक ही नहीं आती जी। ऑटोमेटिक ही नहीं आती। हाँ जी। और जड़ों के लिए भी बता दो थोड़ा-सा जड़ों किसान के भाइयों को। लिए जी सबसे अच्छा है या तो रिजेंट अल्ट्रा लगाओ जी, जी, या फिर क्रिस्टल का वोल्टाक्स लगा लो, या वोल्टाक्स, पीबीसी कंपनी की फिप्रोवा लगा लो जी। फिब्रोवा लगा लो, और उसके साथ फंगस की कौन-सी दवाई लगाओ? उसके साथ में जड़ों में केवल एक ही जी, थायोफिनेट मिथाइल 70% आवे जी, जी। वो लगाओ जी फंगिसाइड। अच्छा, अच्छा।
ठीक है जी, जी। हेक्सा स्टोप के नाम से। हेक्सा स्टॉप के हाँ नाम जी, से वो आवे 800 की 70%। रेंज में आवे जी मतलब किलो। जी। और वो 2 किलो 5 1 एकड़ में लगा दो या फिर 1 किलो 1 एकड़ में ही लगा तो दो जी। साल भर में एक बार ही लगाओ, है एक ना? बार ही लगाओ जी, बस वैसे जड़ों तो में। यूपीएल जो है इसमें सांप के नाम से भी तो देते हैं ना? नहीं जी, वो हल्का है जी। वो हल्का है हाँ जी, और सेफिलाइजर के नाम से भी दे रहा, सेफिलाइज़र के नाम से वो भी हल्का है जी। वो हल्का है, 250-300 की रेंज में है, वो ज़्यादा हल्का रह जाएगा। वो ज़्यादा हल्का रह जा। हाँ जी, हाँ जी। तो डायरेक्ट ऐसे ही दिया जाए जैसे आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल जी, हेक्सा बिल्कुल, स्टॉप बिल्कुल। दे लो या फिर वही दे लो, साल्ट कहीं से भी हाँ मिल जी, हाँ जाए जी। तो। और अब किसान भाई अगर और बोरोन का सल्फर? यूरिया में बोरोन का प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छे रिजल्ट इस जी, टाइम से लेकर और जी। लास्ट जून तक का रहेंगे जी। जी, जी। सबसे बेस्ट रिजल्ट बोरोन के जी, और मैग्नीशियम के सबसे अच्छे रिजल्ट रहेंगे जी। जी, जी। अगर मैग्नीशियम देना चाहे जी। तो ये सबसे बेस्ट है। ये एक बारी डोज दी जाती है इनकी अच्छा, और अच्छा। इसी टाइम पे दिया जा। सल्फर और बता दो आप, सल्फर सल्फर मील का सल्फर सबसे अच्छा आवे जी। मील का? हाँ जी, जी, सल्फर मील के नाम से सल्फर आवे, जी। वो सबसे बेस्ट आवे जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, उसका कोई तोड़ नहीं जी। तो इससे मतलब मैं जिंक, यूरिया, सल्फर और एक आपने वो 70% क्या बताई जी वो? हेक्सा स्टोप। हेक्सा स्टॉप, हाँ जी, ये लगा के डाल दो जड़ों में। जड़ों में जी। तो हमें फिर ये फटेरा वर्टिगो ये डालने की ना जरूरत जी नहीं? ना, ना फर्टीरा वर्टी को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। उनकी जगह पे मैंने वोल्टाक्स बता दिया जी, आप क्रिस्टल का वोल्टाक्स? वो 500-600 की रेंज में आ जा जी। और वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे जी व्हाइट ग्रब में। वाइट कलम में। हाँ जी, सबसे देखो अच्छा। किसान भाइयों कितनी अच्छी जानकारी दी, और खेत अब भी बहुत अच्छे हैं, कोई अगर नज़दीक का किसान है विजिट कर सकते हो, खेत देख सकते हो। ट्रिलिंग भी काफ़ी अच्छी है और मुझे तो लगे शायद अब की साल भी ये 150 प्लस ही जाएगा। क्यों जी? हाँ जी। बना दोगे इतना तो? हाँ बना जी, दोगे मेहनत इतना? मेहनत करेंगे जी नहीं, इसमें। 100 प्लस तो होगा, खेती करने में लाभ है, नहीं इधर कोई लाभ नहीं, इतना नहीं, नहीं खर्चा आ 100 रहा। प्लस तो जी खेत 3-4 साल पहले से ही चल रहा जी, और अब तो इसकी पैदावार 130 एक 170 तक भी चली गई जी। 170 तक। हाँ अच्छा जी। एक बात बताओ आप, लेबर खर्च कितना दिख रहा? अ, 8वाँ हिस्सा, 7.5 अब या तो 7वाँ हिस्सा तो हमारा गन्ना छुलाई में चला जा, हाँ जी, ये तो है जी, बंधाई लेबर का है। खर्चा भी है जी, हाँ जी। लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा है। और जी, देखो जी, मैं ये नहीं कहता कि किसान को ज़्यादा बचेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं खेती के बारे में जानकारी दूँ, उस तरीके से बचेगा। अगर बचेगा। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट लगाओगे या ये अटरम-सटरम ये अलग-अलग प्रकार के डाल लोगे आप अपनी जी, फसल में, उससे अच्छा आप यूरिया, जिंक, सल्फर लगा लो, तो वो खेती के लिए बेटर है। बेटर और है। डाई ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जी, जी, उसका रिज़ल्ट नहीं आता, महँगी आवे वो, महँगी बिल्कुल आवे। भी यूज़ ना करो। जी, जी। और अगर किसान भाई नहीं मान रहा कि मैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ही लगाऊँगा, तो उसकी जगह आप एनपीके ले लो, 1720 रुपए का कट्टा आ रहा है जी वो। जी, और उसका लाभ भी मिलेगा, वो घुलनशील भी है और खेत में भी और रिजल्ट भी दानेदार भी है। दानेदार भी है जी। उसे यूरिया के साथ मिलाओ और डाल दो और डाल दो पानी जी। दे दो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा यूरिया जो है पानी के आगे डालना चाहिए या चिपकते में? देखो जी, जैसे ये खेत इस पोज़ीशन का है, अब जी, इसमें यूरिया हम अंदर बढ़कर नहीं डाल सकते, जी, काफ़ी मुश्किल हो जाए जी। जी। तो हम नक्के पे ही रख दें। अच्छा जी। हाँ जी, क बैग खुला, जैसे ये क्यारा भरा ही आया जी, जी, तो इस पे 1 कट्टा डाल दिया। 1 कट्टा डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, तो अब तो हम जब तक इसकी बँधाई नहीं हो जाएगी, जी, 1 या 2 डोज़ जो हमें देनी मतलब यूरिया की, तो जी। हम नक्के पे ही देंगे जी। नक्के पे दोगे। हाँ जी। तो इस हिसाब से लोग बाग कहते हैं कि भाई खर्चा ज़्यादा आ जा, खर्चा कम आवे आपकी खेती में या दिखावे? अ, और के मुकाबले? मीडिया और के मुकाबले तो जी कम ही आ रहा है जी, मीडियम लागत बिल्कुल। मीडियम आवे, पैदावार अधिक अधिक अच्छी हो हाँ जी, जाए, है हाँ ना? जी। हाँ जी, इतनी नहीं देखो जी, लागत आवे तब जब मान लिया हम डाई के इसमें 30 कट्टे ले आते। 30 कट्टे ले आते। या किलो 1 नहीं जी, कट्टा ढेर महँगा जैसे आवे। 40 बीघा ज़मीन है तो 30 कट्टे डाई के लिए आते या 25 ले आते जी। जी, तब ज़्यादा लागत आती, क्योंकि वे कम से कम भी 40-45 हज़ार से तो कम नहीं आते जी। नहीं आवते, बिल्कुल ठीक कह रहे जी। ठीक है नहीं है, बस हाँ जी, स्प्रे का खर्च लगा लो जी थोड़ा-सा है। जी, और बाकी यूरिया 267 रुपए का बना रहा हो, बस गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ नहीं चाहता। नाइट्रोजन चाहिए जी गन्ने को, क्योंकि ये पानी की खेती है। जी, नाइट्रोजन डाल लो किसान भाई और जी। पूरा गन्ना होगा। और देख लो अभी तो 75 बुआई हो लग रही है जी। 75 है जी, हाँ जी। मानोगे नहीं जी, मानोगे? जी। जो इतना-इतना सा है हाँ, उसमें भी हाँ, हाँ। गन्ने बनेंगे पूरे जाके। जी, जी। ठीक है जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ, जी तो आप। मर-मार नहीं रखनी चाहिए कि भाई अब डाई डाल रहे हैं, अब ये सबसे महँगे-महँगे प्रोडक्ट भी डाल रहे हैं हम, कि इसे बहुत ऊँचाई पे लेके जाएँगे। आप जी, नाइट्रोजन देते रहो टाइम-टाइम पे, और अपने आप ही फसल अच्छी मूवमेंट कर जा जी। चलो जी। बस कार्बन ज़रूर यूज़ करें जी, कार्बन का सबसे बड़ा रोल है फसलों की जड़ों में। जड़ों में। जिसकी मिट्टी में 1% कार्बन की मात्रा बन रही होगी जी, जी। तो ये समझ लो उसमें अगर हम यूरिया डाल लेंगे तो पूरा काम करेगा जी 100%। जैसे आप देखते होंगे जो जोड़ के नज़दीक खेत हो, हाँ जी, उनमें कार्बन अधिक पाया जा। अधिक पाया जा जी। और जो मतलब मैं ये मान लो जिसमें देसी खाद का इस्तेमाल नहीं करा गया, रोसड़ी ज़मीन है हाँ जी। या फिर काफ़ी दिनों से वह मतलब में उसमें गन्ना ही गन्ना हो रहा, हाँ जी, तो हाँ उसमें जी। कार्बन जो है टूट जा, टूट जा जी, कम हो जा। कम हो जा, हाँ जी। अन्य फसल उसमें अच्छी हो जा। और अगर मैं डाई की भी जानकारी दूँ जी थोड़ी-सी, जी, अगर हमारी ज़मीन का पीएच मान 6.5 है जी, जी,
अब तो हर खेत का 7, 7.5, 8, 9, 9.5 तक जा रहा है जी, जी, क्योंकि हम केमिकल का ज्यादा यूज कर रहे हैं। जी, तो जो 6.5 हमारा पीएच है, तभी हमारी जमीन फास्फोरस को लेती है। जी, अगर उससे ज्यादा है, 7.5 या 8.5 पीएच मान है, तो फास्फोरस हमारी जमीन, हमारा पौधा लेता ही नहीं बिल्कुल भी। लेता ही नहीं जी। 100% ये मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिकली बता रहा तो फिर गिरेगा लाभ भी नहीं हूँ, है। उसका लाभ भी नहीं है जी। बहुत अच्छी जानकारी दी इसलिए मैं आपने। डाई का सबसे कम किसान को कहूँ कि भाई कम ही प्रयोग, बुआई में कर लो बस एक बार, जितना भी आपको डालना बुआई में डाल लो, उसके बाद ना करो गन्ने में उसके उसका बाद ना प्रयोग, करो, एक क्योंकि बार वो कर कहीं लो, ना कहीं मिट्टी में अपना काम कर लेगा फिर भी। कर लगाओ। हाँ जी, क्योंकि मिट्टी के पीएच मान अब ज्यादा ही है जी, 6.5 किसी का नहीं रहा। किसी का नहीं और रहा। फास्फोरस को सही पीएच मान 6.5 चाहिए, ना 5.5 चाहिए, ना 7.5 चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, ये इसका ये फिक्स है जी, मतलब जी, जी। तभी वो 50 या 70% लगेगी, जी। और नहीं तो लगने का कोई सवाल नहीं है जी। अच्छा, अच्छा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने किसान भाइयों को। और ठीक है जी। जय किसान।